मैं एडोल्फ थियर्स हूँ। जुलाई 1830 में हमने बूर्बो राजाओं को हटाकर संवैधानिक राजतंत्र बनाया, जिसका मुखिया लुई फिलिप को बनाया गया। मैं ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक हूँ। फ्रांस की क्रांति देखकर मैंने कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मेटरनिक सही था। जुलाई क्रांति की चिंगारी ब्रुसेल्स पहुंची, हमने विद्रोह किया और नीदरलैंड्स के यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर बेल्जियम एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। मैं एक ग्रीक राष्ट्रवादी हूँ। 15वीं सदी से हम ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा थे, लेकिन 1821 में हमने आजादी के लिए संघर्ष शुरू किया। पूरा यूरोप ग्रीस का समर्थन कर रहा है। ग्रीस यूरोपीय सभ्यता का पालना है। हम मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ इस ईसाई राष्ट्र की मदद करेंगे। लंबे संघर्ष के बाद 1832 की कुस्तुनतुनिया संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस ऐतिहासिक संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। 1830 का दशक भारी कठिनाइयां लाया। आबादी बढ़ी, नौकरियां कम हैं और हम गांव छोड़कर शहरों की गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर हैं। मैं पत्रकार विल्हेल्म वोल्फ हूँ। सिलेसिया के बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि उन्होंने दाम बहुत कम कर दिए थे, इसलिए ठेकेदार भाग निकले। खाने की कमी और बेरोजगारी ने हमें पेरिस की सड़कों पर उतारा। लुई फिलिप भाग गया और अब राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया। नए गणतंत्र ने 21 साल से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार दिया। हमने काम के अधिकार की गारंटी दी और राष्ट्रीय कारखाने भी खोले। फ्रांस की देखा देखी हम जर्मन उदारवादी एकजुट हुए। 1848 में 831 प्रतिनिधि फ्रैंकफर्ट संसद के लिए सेंट पॉल चर्च में जमा हुए। मैं प्रशिया का राजा फ्रेडरिक विल्हेम हूँ। मैंने संसद द्वारा दी गई ताजपोशी ठुकरा दी और उन राजाओं का साथ दिया जो इलेक्टेड सभा के विरोधी थे। संसद में मध्यम वर्ग का प्रभाव अधिक था। हमने मजदूरों की मांगे अनसुनी की। अंत में सैनिकों ने आकर हमारी असेंबली को जबरन भंग कर दिया। क्रांतियों को दबा दिया गया, लेकिन पुरानी व्यवस्था हिल चुकी थी। इसलिए हमने रूस और हैब्सबर्ग क्षेत्रों में गुलामी और बंधुआ मजदूरी हमेशा के लिए समाप्त की।